लेकिन उसकी वजह से उस रजिस्टर या 100 अलग अलग पब्लिशर्स की होंगी। एक जो पब्लिशर है गुड़गांव का है, एक फरीदाबाद का है, एक कोई कानपुर का है, एक कोई हैदराबाद का है। तो वो लाएगा कहां से वो? पहली बात तो अच्छा, ये एक बड़ा इसमें मोनोपोली इस तरीके की डेवलप कर रखी है कि जो पब्लिशर होता है एक स्टेट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उसका स्कूल के अंदर जो होती है तो वो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास में 20 पब्लिशर्स की बुक आती है तो उसी के पास मिलेगी वो, और वही वहां काउंटर लगाएगा। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर मुझे ये ऑप्शन दिया जाता है कि मैं वो 10 या 12 किताबें जो मुझे दिया जाता है बुक्स की लिस्ट दी जाती है कि आप ले लीजिए, तो मुझे ओपन मार्केट वो मिलेगी ही नहीं। हटा दीजिए, आप जूते और जुराबों की बात कर लीजिए ना। ये तो इसमें तो कोई वो बात नहीं है कि आपको उसी से खरीदनी है। ये तो अतिरिक्त मद है, ये तो वो 12 मद है जो मैं क्या अंगुलियों पे काउंट करके बता रही हूँ किताबों के अतिरिक्त। तो जूते जुराब तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। नहीं, मैं इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताता हूँ आपसे। आपने शूज की बात की, ठीक है, आपको लेने हैं बाटा के शूज फॉर एग्जांपल, है ना, या एक्शन के लेने हैं, कोई भी एक आपको जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, है ना। नहीं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके जो शूज हैं वो सेम है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ब्लू कलर की स्ट्रिप लग गई है, सिर्फ एक ब्लू कलर की स्ट्रिप, बाकी जो शूज है वो सेम है। तो ये कौन कहता है सर कि ब्लू स्ट्रिप होनी चाहिए? वो स्कूल वाले करते हैं ना, उसको उन्होंने वाकई में सर ये रिकमेंड कर रखा है। वो फलाना ब्रांड के आप जूते पहन कर आएंगे तो आपको अंदर एंट्री मिलेगी, तो ही आप अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे होगी और आपको वही लेने हैं और वो आपको। सर ये तो अमेज कर देने वाली बात है अनिल जी, ये वाकई में होता है क्या सर? सत्य है? मैंने कहा ना, ये नहीं, 2 कदम आगे और बता दूं जी। एक ही पब्लिशर की बुक 3 रेट पे चलती है। बीच का स्कूल है वही वहां 100 रुपए की मिलेगी, और जो जहां सुशील जी का बच्चा पढ़ता वहां 300 की मिलेगी। ये भी होती है बेईमानी। पर मैंने कहा ना, ये सारा खेल होता है इस 2.5-3% में। 1-2% हमारे बड़े चोर, मैं ये नहीं कह रहा वो दूध के दूल्हे हैं। हम बार बार उनको मीटिंग में कहते हैं यार अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या मतलब है इससे? आप अपने फीस प्यार से कह के लो, ये छोटी चोरी करके ऊपर भी तो जवाब देना पड़ेगा। पर आप जानते हो उसी समाज से आए हुए लोग हैं, तो कुछ उनमें भी चोर हैं। मैं आपको नाम लेके बताऊं, हमारे यहाँ बांगा जी का स्कूल नाम है। मत लीजिए। नहीं, मैं नाम लेता हूं तो बताइए। मैं अच्छे का बता रहा हूँ। ललित बांगा जी का स्कूल है, 6000 बच्चे पढ़ते हैं, ध्रुव बाल निकेतन डीवीएस। आप जाके बताइए 1 पैसा, वहां करीब 9 लाख का कमीशन बढ़ता है। कमीशन बढ़ता है जो वो कहता है टीचर्स में बांट दो, मैं नहीं लेता। ऐसे हजारों स्कूल बता दो, हजारों स्कूल है ऐसे। समझे नहीं सिस्टम में क्या है? वो बुक सेलर नहीं मानता, वो कहता है इस बुक को मैं कहीं चला ही नहीं सकूंगा। क्या स्कूल से बड़ा हो जाएगा क्या सर? बुक सेलर तो हर बार चेंज होकर अप्रोच करने 1 अप्रैल से पहले पहुंचता होगा। एक स्कूल या 2 स्कूल या 4 स्कूल के साथ बना करने से वो अपना बिजनेस नहीं खोता। इतना गंदा धंधा हो गया। आप ईमानदारी से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओ, आपका मरे नहीं बनेगा, जबकि पेपर में आते ऑनलाइन बना लो। अच्छा ये बताइए मुझे जब अपना स्कूल याद आता है, ईमानदारी से नहीं बनेगा। और फिर मैंने 500 रुपए दिए, घर बन के आ गया। क्या करो आप? ये तो आप एग्जांपल तो कहीं से दे सकते हैं। मुझे बताइए कि मैं अपने स्कूल को याद करती हूँ तो मुझे ऐसा कोई प्रेशर या फिर ऐसा कोई बाउंडेशन अपने परिवार पर उस समय नजर नहीं आया, क्योंकि होता नहीं होगा। क्या ये अब 10 साल के बाद भी चीजें बढ़ती गई? ये इसमें कोई नहीं कड़वा सकती है। ये राजकुमार जी ने कहा, सुशील जी ने कहा, मैं दोनों से सहमत हूँ। तो कुछ लोग इसको बिजनेस मानते हैं और जो इसको बिजनेस मानेगा वो जिंदगी भर ऐसा करता रहेगा। आप बतौर अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, परिवार से आपने क्या कोशिश की है? कितनी बार सरकारों से आपने क्या कहा कि मेरे महकमे में ये चल रहा है, ये ना हो? आपको उन लोगों के लिए भी तो एक पिटी फील करना है, अभिभावकों के लिए। मैं तो सरेआम जैसे आपके यहाँ बोल रहा हूँ, वहाँ मीटिंग में भी ये बोलता हूँ कि आप अपनी फीस प्यार से लीजिए, कम पड़ती है मना कर दो, पेरेंट्स को इससे कम समझौता नहीं होगा, पर आप इन पे कमीशन मत खाइए ताकि चरित्र ठीक हो। तो टीवी पे बोलने में आता हूँ, चोर तो मैं सुनता हूँ, मीडिया में तो मुझे चोर कहते हैं। मैं कहीं जाता हूँ, मैं स्कूलों का अध्यक्ष होगा, चोरों का अध्यक्ष ये कहते होंगे। आप वाकई में प्रैक्टिकली कई सारी बातें बोल रहे हैं, तो मैंने इसको मैं सबूत दूं, नहीं मैं आपको सबूत भी दे रहा हूँ, कोई बातें नहीं कर रहा। कोरोना आया तो इसी फर्स्ट इंडिया चैनल पे यही खड़ा होके, कोरोना शुरू होते मैंने कहा 60% फीस लेंगे और जिसके पास नहीं है वो हमको लिख के दे जाए। सुशील जी उन दिनों आते थे, बड़े स्कूलों ने 60 तो छोड़ो, सरकार के 85 को बर्दाश्त नहीं किया, वो कोर्ट में चले गए और इतना पैसा दिया जज को। मैं जजों की बात कर रहा हूँ, जज कौन से ईमानदार है? उनको पता नहीं कि फैसला पलटा लिया। मुझे तो सिर्फ इतना बताइए कि 1 अप्रैल से अगर ये कोशिश की जाती है, कह सकता हूँ डबल इंजन की सरकार, मीडियम कैटेगरी के स्कूल हैं और उनके अभिभावक अगर सुन रहे हैं वहां कोई ऐसी बेईमानी हो रही है तो मेरे नंबर पे आप सर्च करो, मुझे फोन, मैं जाऊंगा, मैं मदद कराऊंगा उनकी। उनको तो नहीं लूटने दूंगा क्योंकि उनकी लड़ाई अगर मैं सरकार से मीडियम से कम और मीडियम से ज्यादा स्कूल, मीडियम का मतलब समझ इनके 10-15 हजार 20-20 साल ये मीडियम कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, और 50,000 लाख वो तो है ही बड़े आदमी। सर प्रीमियम वो तो नहीं मानेंगे, मेरा क्या प्रीमियम नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। और प्रीमियम तो शायद नहीं मानते, मेरा क्या खाक मानेंगे वो? नहीं सर, अगर आप बोलते हैं तो मानेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि मानेंगे कि आप वोकल है। अच्छा, मीडियम से निचली रेंज में अगर चली जाए
जो कि वो करते ही नहीं, वो करते हैं, फीस आ जाए तो ही बहुत है बेचारों। तो ये कौन करते हैं आपके नजर में? प्रीमियम स्कूल्स? प्रीमियम स्कूल्स में कोई मनमानी होती है, कोई नहीं मानता। अच्छा। और हम जितने आपके टीवी चैनल पे जो लोग आते हैं ना, उनके बच्चे प्रीमियम में ज्यादा पढ़ते हैं। मुझे अनिल जी बताएं कि क्या आपके स्कूल में रिकमेंड की जाती है कि नहीं बुक्स? बुक की जाती है, करनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, दो चीजें करने से नहीं मतलब होता। मैंने कहा ना आपको, एक ही पब्लिशर की किताब आई तो सरकार क्या करती है, अपनी किताब को चला के घटिया निकालती है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ गई, सरकार ने एक लाइन नहीं लिखी उसकी, तो मैं बच्चों को पीछे नहीं रख सकता। अब मुझे मजबूरी है, नहीं एजुकेशन पॉलिसी छपी, प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगानी पड़ेगी। अब लगाऊंगा तो पब्लिशर कहता है तेरे एक की स्कूल चेक पर थोड़ी करूंगा। तो हम क्या करते हैं, ये कहते हैं 10% डिस्काउंट दे दो, तो कहता साहब डिस्काउंट पूरा मार्केट में चोरी हो जाएगी कि स्कूल बेईमानी कर रहे हैं। तो हमें फिर उसके कई तरीके और निकालने पड़ते हैं। इसका आपका मैं जवाब ले लेती हूं, आप बताइए, क्योंकि वाकई में क्या इतना प्रेशर होता है किसी भी पब्लिशर का? क्या सरकार पर भी इतना प्रेशर, या फिर किसी एक स्पेसिफिक स्कूल पर इतना प्रेशर कोई पब्लिशर क्रिएट कर सकता है? कौन डाल रहा है? आप समझिए, स्कूल वाले खुद कर रहे हैं कमाई के लिए, आप समझो सर। कभी स्कूल के और कभी आप मेरी समझ नहीं पाई, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। टीवी पे सब लोग देख रहे हैं, बड़े स्कूल वाले देख रहे हैं, छोटे भी देख रहे हैं। एक पब्लिशर की किताब लगाई किसी ने, पब्लिशर किताब इसलिए लगानी पड़ती है, वो टेक्नोलॉजी से अपडेट होती है, कोई अप्रोच नहीं करते। नहीं, एक तो किताब के अंदर से पहले लगाता करते हैं ना, आप समझे नहीं। और उसमें से जो बेस्ट कमीशन दे रहा है उससे आप नहीं, बेस्ट कमीशन से मतलब तो कंटेंट भी होता है। देखिए आप एक क्लास जो कंटेंट भी होता है, वो भी फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल कमीशन बेस पे होता है। स्कूल की रिपोर्टेशन बनानी पड़ती है ना, पर उसमें क्या करता है कि स्कूल की जिसकी मोनोपोली चल रही है, कल्पना करो किसी स्कूल में एडमिशन, एक स्कूल ऐसा है जयपुर का SMS स्कूल, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, जहाँ प्री प्राइमरी के बच्चे को एडमिशन के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, 3000 जमा करा दो। 11,000, कई सारी चीजें तो सही धांधली, जिसका आपको पता नहीं, 11,000 बच्चे आएंगे, 3000 जमा कराएंगे, कितने करोड़ रुपए आगे, और उसमें से 200 का एडमिशन दोगे। धांधली तो ये है, जिन्होंने सरकारी जमीन ले रखी उनको फ्री पढ़ाना चाहिए। धांधली तो ये है। राजकुमार जी, किया क्या जाना चाहिए? कई सारी चीजें, और ये कहीं ना कहीं आकर के वही उस पॉइंट पर अटक जाती है बात की पब्लिशर, स्कूल, अभिभावक, लेकिन बीच में फंसा हुआ सिर्फ और सिर्फ अभिभावक और पेरेंट्स नजर आ रहे हैं। राजकुमार जी, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर सुधरे, और जो पेरेंट्स जिन बातों को लेके, जिन मोटी बातों को लेके परेशान होते हैं, उनको निस्तारित कैसे किया जाए, सरकार की जिम्मेदारी है। जयती जी, ऐसे स्कूल हैं जहां पूरी सरकार के मंत्री और जो विभाग के जो बड़े कर्मचारी हैं, जिनमें IAS RS आते हैं, वो अपने बच्चों का और अपने बहन के बच्चों का एडमिशन कराने में लगे रहते हैं पूरे 5 साल तक। उनका काम सिर्फ इतना सा होता है, अपने बेटे का एडमिशन हो जाए, बस बात खत्म है। तो जब इस स्वार्थ में लग जाएगा कोई भी सरकार का मंत्री या विधायक या अफसर, तो बताइए वो स्कूल वाला सुधार कैसे करेगा? जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये जितनी भी टॉप स्कूल की अनिल जी बात कर रहे हैं, शायद उनमें सरकार का या बड़े कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि रोक टोक करने जाता ही नहीं होगा पूरे 5 साल तक। तो जब टोकने कोई जाएगा ही नहीं, तो अपनी मनी मर्जी करेंगे। आप तो ताज्जुब करेंगे, ये गांव के गांव खरीद लेते हैं स्कूल वाले, 200 बीघा में स्कूल खोला, 50 बीघा में स्कूल खोला, और बगल के खेत खरीदते रहते हैं। और हमारी सरकार के लोग, हमारे विधायक या हमारे अफसर लोग कॉपरेट कर करके उनकी जमीनों को बढ़वाते रहते हैं, और शिक्षा का स्तर सुधरे वो तो होता नहीं है। और अन्य एक्टिविटीज में बच्चा इतना एडवांस हो जाता है कि बच्चे का जो पेरेंट्स है वो इतना परेशान रहता है कि मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊं, या मैं मेरा मकान बनाऊं, या मेरी बड़ी बेटी की शादी करूं। ईमानदारी से काम करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, समय का अभाव है। तो मैं इस चीज पे फिर से ऑब्जेक्शन करूंगा कि राजकुमार जी ये पर्टिकुलरली एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियरली बोलता हूं कि जो शिव कुमार शर्मा जी की जो कमेटी आई थी, वो जो है कांग्रेस के राज में आई थी। नहीं, अरे नहीं सर, हमने तो बदलवाई। ऐसा है, शिव कुमार शर्मा जी का जो फी रेगुलेटरी कमेटी बनाई थी, अशोक गहलोत जी ने बनाई थी। उसके बाद जो फी रेगुलेटरी एक्ट बनाया वो वसुंधरा जी ने बनाया। दोनों के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर ये बात करें, बिल्कुल मैं तो क्लियर कहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, होने के बाद में, बातों के बाद में जब धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आएगा, तब तक इस चीज का कोई अर्थ नहीं है। अनिल जी, छोटा सा एक बेसिकली क्या है, सरकार को ये चाहिए तीनों पक्षों को बिठाए, अभिभावक को बिठाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, स्कूलों को बिठाए, और अपने खुद भी बैठे वो, और बैठ के व्यवहारिक समाधान बनाए। 13 तो ऐसे लेगा, ऐसे करो, फिर किताबें लगाम लगाओ ना, खुद छाप दो किताब। किसने मना किया? सरकार किताब छाप के पेरेंट्स को दे सकती है ना, किसने मना किया? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सरकार ने तो छाप रखी है, स्कूल ना, उसमें गलती है। पाठ्य पुस्तक मंडल वो लाखों किताबें छापता है, एक प्राइवेट स्कूल में नहीं लगती है। मैं सबूतों की बात करता हूं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ चुकी है, आज भी राजस्थान की किताब वही कि भाई चल रही है, तो कैसे लगाए उसको कोई स्कूल? तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि एक जाजम पर बैठकर सभी को बात करनी चाहिए और उसी से निष्कर्ष निकलेगा। और ये अच्छी बात है सर, आपने एक अच्छा ऑप्शन दिया है, अच्छा उदाहरण है। उम्मीद मैं करती हूं कि आने वाले समय में आप भी जाएंगे, आप भी प्रतिनिधित्व करेंगे, और एक ऐसा मौका बनाया जाएगा जिसमें सभी प्रतिनिधि साथ में हो और सभी के हक में बात हो, कोई भी पिसे नहीं, और खासतौर पर अभिभावक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। देखिए, मुद्दा जरूरी इसलिए था क्योंकि
हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, हर एक इंसान की इच्छा होती है कि अपने जीवन में जिन सपनों को वो अर्जित नहीं कर पाया उसका बच्चा शिक्षा के जरिए वो करे। अब ये तो नहीं है कि शिक्षा किसी एक व्यक्ति के अधिकार में हो गई, कोई बहुत पैसे वाला हो गया, कोई अच्छे मिनिस्टर का बेटा हो गया, कोई अच्छे फिल्म एक्टर का बेटा हो गया। शिक्षा सभी के लिए, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। उम्मीद करते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने जो बात कही है उस पर इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा कि जहां शिकायतें मिली वहां कार्रवाई हो। लेकिन इन साथ में अभिभावकों के हितों के साथ में स्कूल और स्कूलों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो रोजगार का जरिया वो भी है, वो भी ना पिसे। और अनिल जी ने जिस तरह से कहा कि एक जाजम पर बैठकर बात किया जाना बेहद जरूरी है, जिससे सभी खुश रहे और प्रदेश में शिक्षा के स्तर का सर्वांगीण विकास हो। चलिए इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।